बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कार मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर ब्यूटीफुल कार रिव्यू। रिव्यू तो पता नहीं कैसा होगा, लेकिन कार बहुत ब्यूटीफुल है। इट इज़ बेसिकली एन एसयूवी और मेरे हाथ में है इसकी सिंपल सी चाबी। कौन सी है ये एसयूवी आप ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि हम डीप डाइव इन करें, अभी तक आपने कार मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। सो यहीं से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। दिस ब्यूटीफुल की बिलोंग्स टू होंडा वीज़ल। अब ये गाड़ी थोड़ी सी स्पेशल है, 17 मॉडल है, 23 की इंपोर्ट है, फ्रेश इंपोर्टेड है। और ये मैं पहले बता देता हूँ, इट इज़ अनरजिस्टर्ड। जो कोई ख़रीदेगा डेफिनेटली वो ख़ुद ही नंबर लगवाएगा। पहले यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं। ब्यूटीफुल आपको इसका की मिल जाती है, पीछे होंडा की बैजिंग है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लॉक एंड अनलॉक बस सिंपल सा इन्होंने रखा हुआ है। बूट वाला सीन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। और फिर इन केस ऑफ एन एमरजेंसी, अगर आपकी चाबी की ज़रूरत है दरवाज़े खोलने के लिए, तो यूँ ये चाबी इसकी निकल आएगी। ऑलमोस्ट हर गाड़ी के रिमोट में ये फंक्शन ज़रूर होता है। इन केस बैटरी डेड होगी, एटलीस्ट आप दरवाज़ा खोल पाएंगे। एटलीस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि और इस चाबी का कोई आपको फिज़िकली फ़ायदा कोई भी नहीं होगा, वो आगे चल के तफसील से हम बात करते हैं। ये गाड़ी देख लेते हैं। RS आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 1500 सीसी इसका इंजन है। ये होंडा वीज़ल और एक्वा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दे शेयर द सेम इंजन। तकरीबन 150 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है। हाइब्रिड इंजन होने की वजह से ये मोटरवेज़ पे आपको उतनी देगा माइलेज जितनी एक 1500 सीसी गाड़ी देती है। हाइब्रिड वहाँ पे काम नहीं आएगी। कहाँ काम आएगी? ये आपको आएगी सिटी के अंदर। और सिटी के अंदर आप स्पेशली अगर ट्रैफिक जैम पैक आप इलाके में हैं तो वहाँ तकरीबन फ्री ही चलेगी, बैटरी पे ही चलेगी ये। फिर बैटरी को रिचार्ज करने के लिए थोड़ा सा इंजन चालू होगा, फिर उसके बाद दोबारा बैटरी पे चला जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा ये आप समझ लें 24-25 किलोमीटर टू अ लीटर ये आपको सिटी के अंदर दे देगी आराम से। जहाँ तक रही बात मोटरवे की, तो वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ड्राइविंग स्टाइल पे भी है। अगर आप 170 पे लेके जा रहे हैं इसे, तो डेफिनेटली आप इतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे माइलेज। सो गाइस, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। म्यूजिन की किट इसमें इंस्टॉल्ड है, जो कि इसे अनोखा बनाती है। और ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2017 में पाकिस्तान में चंद गिनी हुई गाड़ियों में, लेट्स से बहुत ज़्यादा हुई तो 5 गाड़ियाँ होंगी, वैसे मैंने 3 का सुना है, तो उन 3 में से एक ये गाड़ी है। सामने आप देख सकते हैं ग्रिल भी इसकी ब्लैक कलर में आ जाती है और नीचे लिप्स भी इसके ब्लैक में ही आपको देखने को मिल जाते हैं। और लाइट्स यहाँ पे DRL आपको बॉटम में नज़र आ जाएंगी। ब्यूटीफुल आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, वेरी पावरफुल। जब भी आप इन्हें ऑन करेंगे यू गोना लव द थ्रो। फिर बॉनेट आपको जो मिलता है यहाँ पे, आपको ये कोई एयर इनटेक नहीं मिल रहा, यहाँ से आप इसे उठा लेंगे। इंजन हम थोड़ी देर तक मुलाहिजा करते हैं इसका। साइड पे आप मोल्डिंग इसकी देखें तो सेम कलर में बैक तक जाती हुई आपको नज़र आ रही है। इट सीम्स लाइक कि वन पीस है, बट इट इज़ नॉट। यहाँ पे टायर्स अगर हम मुलाहिजा करें, 2 25-50 के इसमें ट्यूबलेस टायर डनलॉप के इस्तेमाल किए गए हैं और 18 इंच का ब्यूटीफुल अलॉय व्हील इसके अंदर यूज़ किया गया है। और इन व्हील्स की बात ये होती है क्योंकि ये क्वालिटी व्हील्स होते हैं तो वज़न में काफ़ी हल्के होते हैं। सो इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द माइलेज ऑफ द व्हीकल एज वेल। हाइब्रिड की बैजिंग हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। फिर यहाँ पे अगर हम इसके रेयर व्यू मिरर्स देखते हैं तो ये आपको ब्लैक कलर में मिल जाते हैं, बॉडी कलर में ऑफ कोर्स ये नहीं आते। और एम्बेडेड इसके अंदर आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। सिल्वर कलर में डोर लैचेस मिल जाएंगे, स्मार्ट एंट्री के साथ आता है। बैक पे ये कार्बन फाइबर का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा अंदर और बाहर देखने को मिलेगा। डोर लैच भी, और ये इसकी जो कार्विंग है यहाँ पे भी। दरवाज़ा अभी हम रिवील नहीं करते, अंदर एक और टूर कर लेते हैं। यहाँ पे म्यूजिन की आपको ब्रांडिंग नज़र आएगी। ऊपर भी स्पॉइलर आपको नज़र आ रहा है। हाई माउंटेड आपको ब्रेक लैंप नज़र आ रहा है। ऊपर शार्क फिन एंटीना ऑन द टॉप आपको नज़र आ रहा है, जो कि पाकिस्तान में बड़ा पसंद किया जाता है। अब कार्बन फाइबर की ज़्यादती यहाँ पे आपको नज़र आएगी हर चीज़ पे। जो वाइपर है बैक पे वो भी कार्बन फाइबर कोटेड है। और एक चीज़ आई एम लुकिंग फॉर, यहाँ पे आपको शावर इसके अंदर मिल जाता है। रेयर व्यू कैमरा इफ़ यू आर थिंकिंग कहाँ होगा तो यहाँ होगा। अब ये अप्लाई फॉर 2023 क्योंकि फ्रेश इंपोर्ट है,
यहाँ पे ये आपको मेटल में मिल जाता है, और नीचे डिफ्यूज़र अगर आप देखें तो ब्लैक कलर में, और एग्जॉस्ट टिप जो है इसकी ये इसके साथ ही लगी हुई आई है। वैसे आफ्टर मार्केट भी मिल जाती है, लेके आप लगा भी सकते हैं, लेकिन इसके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिफ्यूज़र पे आपको लग रहा होगा कि ये ब्रेक लाइट्स हैं, बट दीज आर रिफ्लेक्टर्स। ब्रेक लाइट्स अगर आप देखें तो ये भी स्मोक्ड हैं, ठीक है, लेकिन जब लाइट ऑन होती है या आप ब्रेक दबाते हैं तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको एक थ्रो मुहैया करते हैं। यहाँ पे भी म्यूजिक और वीज़ल हाइब्रिड यहाँ पे ब्रांडिंग आपको नज़र आ रही है। चलिए अब अंदर जाने से पहले रिव्यू मेरे इस पे ब्लू टेंट आपको दे रहेंगे, और यहाँ पे भी म्यूजिक की आपको ब्रांडिंग नज़र आ रही है। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीरियर का टूर। यहाँ पे आपको वीज़ल की ब्रांडिंग वीज़ल स्पोर्ट्स नज़र आ रहा है, ठीक है। फैब्रिक यहाँ पे यूज़ किया गया है, और यहाँ पे आपको गुड क्वालिटी प्लास्टिक यहाँ पे मिलेगा, और ये लेदर स्टिच्ड ऊपर वाला पोर्शन आपको मिल जाता है। जो आर्म रेस्ट है ये फैब्रिक में मिलेगी, और मिरर जो है इसका इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ नॉट ऑटो। स्पीकर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और इसकी जो ऊपर ट्रिम है ये सिल्वर में आपको मिल जाएगी, और नीचे कुछ वुडन टच आपको दिया हुआ है। यहाँ पे एक अदद बॉटल कंटेनर आपको मिल जाएगा, दैट्स ऑल। यहाँ पे छोटी सी कोई चीज़ अगर आप अटकाना चाहें तो अटका पाएंगे। एनीवेज इतनी बड़ी स्टोरेज आपको इसमें नहीं मिलेगी। वीज़ल यहाँ पे भी आपको हाइब्रिड की ब्रांडिंग मिल जाएगी। मैं ज़रा ग्लासेस उतार लेता हूँ, उसकी वजह ये है कि अंदर इसको कहते ही ब्लैक कैबिन है, तो सारा कुछ ब्लैक ब्लैक है, मुझे नज़र ही नहीं आ पाएगा। ऊपर आपको गुड क्वालिटी, मतलब आप इसे प्रीमियम नहीं कहेंगे, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी डैश है। यहाँ पे फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है जो कि ऑड स्ट्रेंज बट लुक्स ब्यूटीफुल। क्लीनिंग इसकी जो है वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि हेक्टिक होगी साफ़ करते वक्त। ओह कितने मज़े से डाउन हुआ, काफ़ी स्टोरेज है, चेक कीजिए, बहुत बड़ा ग्लब बॉक्स है इसका। इसको हम वापस क्लोज कर देते हैं। गियर नॉब आप देखें म्यूजिक की यहाँ पे भी ब्रांडिंग नज़र आएगी आपको, और ये कार्बन फाइबर टिप आपको टॉप पे मिलेगी, और यहाँ पे भी कार्बन फाइबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मिलेगा। ब्रेक होल्ड के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग आपको इसमें मिलेगी। स्पोर्ट मोड लगाना है तो यहाँ से आप लगा लेंगे, बट ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ कवर्ड विद कार्बन फाइबर। और साइड पे आपको पियानो ब्लैक में ट्रिमिंग इसकी मिल जाएगी। यहाँ पे आपने अगर कोई कप्स वगैरह रखने हैं तो यूँ आप इसे इंगेज करके कप्स वगैरह रख लेंगे। और इस साइड भी 2 कप होल्डर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। और कोई बॉटल रखनी है तो आप यूँ इसे डीप डाउन करके बॉटल वगैरह भी इसमें रख पाएंगे, और ये हटाना चाहें तो ये डिटैच भी आसानी हो जाता है। ठीक हो गया। दूसरी साइड जाने से पहले मैं आर्मरेस्ट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लूँ, और पैसेंजर सीट कंफर्ट के बारे में भी बात कर लूँ। ये आर्मरेस्ट में थोड़ी सी जगह आपको मिलेगी। दे आर नॉट एज ग्रेशियस एज टोयोटा जिसमें बहुत ज़्यादा आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है, लेकिन एटलीस्ट इसमें भी आपको काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। एक्सटेंडेबल आर्मरेस्ट है इसका, ठीक है, इतना एक्सटेंड होगा, और आई एम सिटिंग क्वाइट ईजी। यहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ हेड रूम आपको मिल जाएगा। लेग रूम आप मुलाजा कर सकते हैं काफ़ी सारा। सो अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो ABS इसमें मिलता है, EBD इसमें मिलता है, और पैसेंजर्स और ड्राइवर की सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें तो 8 एयरबैग्स इस गाड़ी के साथ आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं वैनिटी मिरर का, यस विद लाइट, वेरी नाइस। और ड्राइवर साइड पे भी आपको वैनिटी मिरर विद लाइट मिल जाएगा। ये गो, वेरी ब्यूटीफुल। वन थिंग मिसिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके एयर वेंट्स, ठीक है, इजी पीजी, नथिंग फैंसी, बट दे लुक ब्यूटीफुल। सो गाइस अब पैसेंजर सीट हमने एडजस्ट करनी है तो ये सारा मैनुअली होगा, ठीक है, रिक्लाइन सारा कुछ ये आप मैनुअली करेंगे, आगे करना तब भी मैनुअली ही होगा, विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ बमर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ अ व्हीकल कि आज भी हम 2017 मॉडल है ये, स्टिल आपको मैनुअली करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, वो ग्लासेस पड़ी हैं नीचे, स्टोरेज कंपार्टमेंट वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, और साथ ही आपको 12 वाट का पावर आउटलेट वहाँ पे मिल जाएगा, और साथ ही थोड़ी और आपको कनेक्शन के लिए USB पोर्ट्स मिल जाएंगी, चाहे आपने मोबाइल वगैरह चार्ज करना है या कनेक्ट करना है इंटरटेनमेंट सिस्टम के साथ तो आप कर पाएंगे। बैक पे हम आते हैं तो कन्वेंशनली आप यहाँ पे ढूंढते हैं यार इसकी लैच किधर गई, तो लैच यहाँ रही,
ठीक है। डोंट फॉरगेट अबाउट द कार्बन फाइबर, ठीक है, वो आपको मिलेगा। सेम केस इज़ गोइंग ऑन हेयर। यहाँ पे लिटिल लेस स्पेस आपको मिल जाएगी फ्रंट डोर के, अगर आप कंपैरेटिवली देखें। यहाँ पे भी विजल स्पोर्ट की आपको ब्रांडिंग नज़र आएगी। बैक सीट पे मैं बैठ के देखता हूँ कि लेग रूम और हेड रूम कैसा है। एम्पल अमाउंट ऑफ इट। और सीट थोड़ी सी स्ट्रेट है, ये पीछे होती है सीट की नहीं होती। आई डोंट थिंक सो कि ये रिक्लाइन होती हो, नहीं बस, बट टू माई टेस्ट इट इज़ अ बिट स्ट्रेट, तो ठीक है, नॉट बैड एट ऑल। बाकी एडजस्टमेंट का मुझे कोई यहाँ पे सीन नज़र नहीं आ रहा कि एडजस्ट हो पाए। तो ये आती है बेसिकली 60-40 स्प्लिट के साथ, यस। तो आप अगर बूट इसका ऑलरेडी क्वाइट स्पेशियस है, लेकिन उसे मज़ीद बड़ा करने के लिए आप सीट्स को नीचे कर दें, फ्लोरिंग बड़ी हो जाती है। यहाँ पे साथ अगर मैं देखूँ तो मुझे एक अदद आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है, बट पीछे एक्सेस के लिए मुझे कुछ भी इसमें गैप नज़र नहीं आ रहा। अब दरम्यान में बैठ के देखते हैं। यहाँ पे फ्लोर हम्प इतना ज़्यादा नहीं है, तो दरम्यान वाले के घुटने छाती पे नहीं आएंगे, लेकिन वो थोड़ा ऊंचा होकर बैठेगा। छत फिर भी दूर है सर से, लेकिन सीट थोड़ी छोटी है। और अगेन किसी एडल्ट के लिए नॉट एन आइडियल प्लेस। इवन इफ आप मोटरवे पे भी सफ़र करते हैं, तब भी ये स्पेस जो है स्पेशली किसी भी गाड़ी में आपको कंफर्टेबल नहीं मिलती। यहाँ पे भी सेम केस है। यहाँ पे आपको कुछ सीट पॉकेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी आपको पावर आउटलेट मिल जाएगा। मोबाइल वगैरह आपके पास अगर वो चार्जर है उससे आप कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये कि वैक्यूम क्लीनर या कुछ ऐसी चीज़ लगानी है आपने, तो आप यहाँ से लगा पाएंगे। छोटी सी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी। कोई ग्लास वगैरह रखना है या एश ट्रे के तौर पे यूज़ करना चाहें तब भी आप कर पाएंगे। व्हाट एल्स, यहाँ पे आपको हुक मिल जाएगी कपड़े वगैरह लटकाने के लिए, ठीक है। खुद ही धीमे अंदाज से वापस हो जाते हैं। हेडरेस्ट जो हैं इसके तीनों आपको हेडरेस्ट मिलेंगे। अब दो आप देख रहे हैं, ऊपर है एक नीचे, तो ये एडजस्टेबल है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड हाइट, ये एडजस्ट हो जाएंगे। सो आइसोफिक्स एंकर पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे दोनों साइड्स पे, विच इज़ नाइस। अच्छा, पीछे आप देख रहे हैं तो स्लोप डाउन जा रहा है ना, लेकिन वो आपके जो हेड रूम है उसको मुतासिर बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो अनटिल एंड अनलेस यू आर 6.5 फीट फिर बॉदर हो सकता है। अभी दरवाज़ा खुला है तो ये लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन है, ठीक है। दरवाज़ा बंद होगा तो ये क्लोज़ हो जाएंगी। बहरहाल ये इस किस्म की आपको थ्रो देंगी। सो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, लेटेस्ट गाड़ियों में जैसे एक ऑप्शन आता है रिमोट की के अंदर ही के बटन दबा के रखें या 2 दफ़ा टैप करें तो बूट ओपन हो जाता है। इसमें आप अपनी मदद आपके तहत इसे उठाएंगे, ठीक होगा। बूट स्पेस ऑलरेडी, क्योंकि ये एक एसयूवी है, तो उस हिसाब से आपको काफ़ी बड़ी बूट स्पेस इसके अंदर मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। कोई आइटम वगैरह आपने रखने तो आप इसमें रख पाएंगे। स्पेयर व्हील आपको रखने की जगह बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। नीचे बैटरी पैक होगा क्योंकि ये एक हाइब्रिड है, दैट्स वाई। सो टायर ना होने को इन्होंने अकोमोडेट किया है। एक अदद आपको टायर इन्फ्लेटर लगा के और टूल किट्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगी, और फ्लूइड जो है टायर के अंदर डालेंगे इन केस इट गेट्स पंक्चर। ये आपको फ्लूइड यहाँ पे मिल जाएगा। बड़े तरीके से संभाल के यहाँ पे रखा गया है इसे। इसको वापस क्लोज कर देते हैं हम। और नेचुरली जितनी भी जापानीज़ गाड़ियाँ होती हैं उनके रेयर जो मिरर्स होते हैं वो आपको ब्लैक में ही मिलते हैं विद एक अदद वाइपर। सो गाइस, गाड़ी के अंदर हम आ चुके हैं। अब टाइम टू फायर इट अप। चाबी मेरे पास है, चाबी को रखता हूँ यहाँ पे, जगह बनी हुई है इसकी, और मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ माइलेज वगैरह का क्या सीन है इसका। अब गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है। क्योंकि ये हाइब्रिड है इसलिए आवाज़ आपको स्टार्टिंग की कोई नहीं आएगी। अगर मैं थोड़ा सा इसको ड्राइव में डालता हूँ तो ये चलने शुरू हो जाएगी बग़ैर आवाज़ के। अब न्यूट्रल होगी और मैंने पार्किंग में डाल दी इसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग है।
पार्क होगी। बाकी ये आपको डुअल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ये गाड़ी आती है, विच इज़ नाइस। सब चीज़ें आपको टच में ही मिलेंगी। फ्रंट डिफॉगर लगाना है आपने, रेयर लगाना है, वेंटिलेशन ऑन करनी है नहीं करनी, एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलेंगे। दोनों को अगर आपने सिंक करना है तो जैसे ये बटन दबा देंगे तो दोनों टेम्परेचर आपस में सिंक हो जाएंगे। ऑन एंड ऑफ का बटन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, गाड़ी के अंदर की हवा चाहिए। अच्छा जी, हम इसे लो कर देते हैं, ये भी लो है क्योंकि सिंक हुए में अब सिंक हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ तो दोनों इकट्ठे बढ़ रहे हैं। अब सिर्फ यहाँ का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, अब यहाँ का टेम्परेचर डाउन हो रहा है। दबा के रखता हूँ बस ये। ठीक है, एसी ऑन करते हैं, एसी ऑफ हो गया, एसी ऑन हो गया, ठंडी यख हवा आ रही है। ठीक है, इसे हम फ़िलहाल कर देते हैं ऑफ़ ताकि शोर ज़्यादा ना हो। स्टीयरिंग व्हील, इट कम्स विद माय फेवरेट फीचर, आपको यहाँ पे मिल जाते हैं पेडल शिफ्टर्स, विच इज़ वेरी नाइस टू हैव। अभी चूँकि ये रेडी ईवी मोड में तो आपको सारा डायल जो है ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है। लेफ़्ट हैंड साइड पे एलईडी की सूरत में ही आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो आपके गियर पोजीशन इंडिकेटर्स हैं। पार्किंग ऑन एंड ऑफ का बटन आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं पार्किंग से हटा देता हूँ इसे, पार्किंग गायब। ठीक है, अगर पार्किंग आपने ऑन करनी है तो ये पार्किंग ऑन होगी। अब मैं ड्राइव से हटा के इसे न्यूट्रल में कर दूंगा और पार्किंग ऑन है। इट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर नाउ। वेरी नाइस। ओके, फिर स्पोर्ट्स मोड अगर आपने लगाना है, विद जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन ये स्पोर्ट्स मोड में चली जाएगी और स्पोर्ट्स मोड में जाते ही इंजन भी ऑन हो जाएगा ताकि आपको हाई रेव्स मिल सकें। सो गाइस, इसका जो मीटर है 180 पे लॉक है। ठीक है, 180 से ऊपर आप में से कोई लेके गया तो वो ज़रूर हमें बताइएगा। बहरहाल 180 किलोमीटर पे लिमिट कर जाता है ये। आरपीएम मीटर सामने आपको नज़र नहीं आता कि रेड लाइन कहाँ से जाके करता है। अभी स्पोर्ट्स मोड में ऑफ़ कर देता हूँ, बैक टू ब्लू हो गया ये, अब ग्रीन हो गया। अब ईवी मोड में आएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, अदरवाइज़ ये रहेगा ब्लू में। और अगर आप इसे एग्रेसिवली चलाना चाहते हैं तो ये रेड कलर में आ जाएगा। चलिए अब इसमें देखते हैं कि ये चली भी कितनी है। तो ये चली है 54,259 किलोमीटर ये गाड़ी अभी तक चल चुकी है। सो क्वाइट लो माइलेज फॉर 2017 मॉडल कार। क्रूज़ कंट्रोल आपको इसमें मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें मिल जाएगा, ऑटो रेंज सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फ्रंट क्लाइन वार्निंग सिस्टम आपको इसमें मिल जाएगा, लेन असिस्ट आपको इसमें ऑप्शन मिलता है, रिट्रैक्टेबल मिरर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे आता है, मिल जाता है। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अगर आप देखें तो सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे मल्टीमीडिया कंट्रोल मिल जाएगा, राइट साइड पे आपको क्रूज़ कंट्रोल एंड ऑल दैट, लेन असिस्ट, ये सारा कुछ आपको राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा विद पैडल शिफ्टर्स। वेरी नाइस थिंग। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं प्राइस की। प्राइस से पहले मैं बताता चलूँ, इसका जो ग्रेड है ऑफ कोर्स रिसेंटली इंपोर्टेड है, 4.5 ग्रेड है इसका। मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद होगा। कमर भाई का कश्मीर मोटर्स एबटाबाद में ये गाड़ी खड़ी है। 88 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है। तो आप कमर भाई से रब्ता करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में हासिल कर सकते हैं। इसी किस्म के मज़ीद गाड़ियाँ, मज़ीद रिव्यूज़ देखने के लिए कारमेट पीके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।